इसलिए सभी लोगों का था हमारे कांग्रेस। आज मनाली विधानसभा कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम मनाली के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को गया ज्ञापन सौंपा, जिसमें रांगड़ी गौसदन में हुई 30 गायों की मृत्यु के दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हरचंद शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें 30 गौ माताओं की मृत्यु हुई थी। तो हम 2-3 दिन पहले भी एसडीएम महोदय से मिले थे और जिस तरह से वहाँ पे गौ माताओं की देखभाल की गई और जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है और जिस तरह से वहाँ पे रखा गया है, वहाँ हमें देखकर जो है ऐसा लगा कि प्रबंध सही तरीके से नहीं किया गया है। तो आज तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे जो मंत्री हैं माननीय श्री गोविंद ठाकुर जी, स्थानीय मंत्री, और जो भाजपा के पदाधिकारी हैं और हमारे जो इस कमेटी के माध्यम से जो देखरेख होती थी, आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले कई वर्षों से ये जताया जाता है कि हमने इस गौ सदन के लिए जो है लाखों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आप अगर पिछले 2-3 वर्षों पर नजर उठाएं तो ये लगेगा कि इसके लिए जो है इतनी ज्यादा धनराशि जो है मंत्री द्वारा स्वीकृत की गई है, सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, पर धरातल में जब हम देखते हैं कि वहां पर कुछ नहीं हुआ है और जिसके कारण बस जो है आज जो है 30-35 जो गौ माताओं की मृत्यु हुई है, ये जो हम मनाली वासियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि पिछले कल जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि एक बहुत ही दुखद घटना है। समय रहते जो आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है ताकि एसडीएम महोदय जो है इस ज्ञापन को उनके माध्यम से हमने राज्यपाल महोदय जी को प्रेषित किया गया है ताकि सरकार इस विषय में उचित कार्यवाही करे और समय रहते जो है यहाँ पर इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। एक तरफ जो है यहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या इसके जो देखरेख करते हैं वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि मनाली में विंटर कार्निवल आयोजित हुआ और उसके कारण जो है हम देखरेख नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री, हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब विंटर कार्निवल के आयोजन में और उनकी आवभगत में लगे रहे और गौ माताओं की तरफ ध्यान नहीं किया। और इसके जो भी कारण रहे इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जबकि वहाँ स्टाफ वहाँ रहता है। ये गायें जो है केवल मात्र एक दिन में नहीं मरी हुई है और ये गायें जो है कई दिनों से वहाँ मर रही थी और जो वहाँ एक नाले में इसको फेंका गया। जब मीडिया वालों ने इसको देखा तब ये बात उजागर हुई। हम भी वहां पर गए, इसलिए हमारा एसडीएम साहब के माध्यम से, राज्यपाल महोदय के माध्यम से और हमने मंत्री और मुख्यमंत्री से भी 2-3 दिन पहले निवेदन किया था कि इसके अच्छे इंतजाम किए जाएं और दोषियों को सजा दी जाए ताकि जो है आने वाले भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। लेकिन आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस गौशाला में अभी से जो है अच्छे प्रबंध नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में जो है हम वायदा करते हैं मनाली की जनता से कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और एक सब सुविधा से युक्त एक मॉडल गौ सदन हम यहाँ पे मनाली वासियों के लिए बना के देंगे। धन्यवाद। मनाली के अंदर गौशाला में हुआ है, ये हमारी सोच को दर्शाता है। सोच को इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ और यहाँ का मैं
कोई प्रशासनिक तौर से अगर कोई मेरे ऊपर जिम्मेवारियां रहती हैं, किसी भी तरह से जो एक ये सोच रहती है कि बर्फ आ रहा है, बर्फ के दिन नजदीक है, विंटर कार्निवल के दौरान में जो है नेट पर हम देख रहे थे कि भारी बर्फ होने की जो संभावनाएं हैं, उस दौरान में जो है ये क्यों ये व्यवस्था नहीं की गई वहां पे कि वो जो गाय है हमारी वो ओपन में है, थोड़ा सा रेंज शेल्टर वहां पे बना हुआ है, बाकी सारी गाय वहां ओपन में थी। इसका बहुत बड़ा कारण यही हुआ कि ठंड और भूख से जो है उस वक्त ये इन गायों के साथ ये हादसा हुआ है, जिसका हमें बहुत बड़ा दुख है। इस घड़ी में हम किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम आगाह करना चाहते हैं प्रशासन को भी और हमारे जो प्रतिनिधि है माननीय मंत्री जी को भी, और साथ में जो है जिला प्रशासन को, हमारे प्रशासन को, कि कम से कम पुनरावृत्ति इसकी दोबारा ना हो। आज जो है जिस प्रकार से इनकी जो जिंदगियां चली गई इन गौओं की, ये वापस तो नहीं लाई जा सकती है, लेकिन जो कुछ आगे जो है जो हमारे पास जो गायें हैं उनको उनकी ठीक से व्यवस्था हो। अब हम जाग रहे हैं, अब हम इंतजाम कर रहे हैं, अब हम सारी व्यवस्था को हम देख रहे हैं, अब ये भी करेंगे, अब वो भी करेंगे, कई लोग आएंगे, सब अपनी तरफ से जो है ना घोषणाएं करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस चीज की व्यवस्था पहले ही होनी चाहिए। सर्दियों से पहले ही जो पता है कि गायें यहाँ आनी है, उस पर व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर ये व्यवस्था समय पर की होती तो ये हादसे नहीं होते। आज हमारी मनाली गौशाला की बात ही नहीं, मैंने पहले भी कहा कि पूरे जिला में जितनी हमारी गौशालाएं हैं, मैंने कई बार मैं व्यक्तिगत तौर से खुद भी गया हूं, वहां जो मदद मेरे से होनी थी दी है, लेकिन उनकी भी स्थिति ऐसी है, वहां भी किसी प्रकार की भी उचित व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बार बार विधेयक ला रहे हैं, इस पर गौ सदन के लिए विधेयक लाए गए, इस पर 3 विधेयक आए, उन विधेयकों का क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? सरकार ने क्या फैसला लिया? कितना पैकेज गौ सदन के लिए रखा? कितना फंड्स रखा? क्या व्यवस्था की कर्मचारियों के लिए? ये व्यवस्था होनी चाहिए। गौ हमारी माता है, इसको लेकर बड़े बड़े भाषण सुनने को तो मिल रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो है कुछ हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की ऐसी गलतियां आगे ना हो, इसलिए हम आज जो है यहाँ एसडीएम महोदय के पास आए हैं, और पूरे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, सेवा दल के हैं, जितने भी सारे प्रतिनिधि हमारे इंटिक के हैं, जो भी आए यहाँ पर आए हुए हैं, सब ने ये मेमोरेंडम दिया हुआ है एसडीएम साहब के माध्यम से कि ये पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। अगर ऐसी बात अगर पुनः हुई तो इसका हम कड़ा विरोध करेंगे। और बाकी मनाली ब्लॉक कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जो भी यहाँ पर मदद चाहिए इसके लिए हम भी अपने ब्लॉक कांग्रेस तरफ से इस मदद को देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।